लाइव सेशन हम लेकर आते हैं और आज भी यह कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। आप सभी इससे जुड़कर अपना लाभ उठाएं, इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं, विचारों का लाभ उठाएं। तो आज भी उपनिषदों के रहस्यमय विषयों पर ही चर्चा करेंगे। आज की जो चर्चा है वह स्वयं को जानने की एक प्रक्रिया है। मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हुआ। अब जैसे कि कल हमने जो विचार श्रवण किए, कल जो हमने बातें श्रवण की कि ब्रह्म से मनुष्य बना, ब्रह्म से मनुष्य बना, तो उसमें हमने सुना कि भाई ब्रह्म से आकाश तत्व की उत्पत्ति हो रही है, आकाश तत्व से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और फिर जल से पृथ्वी, और पृथ्वी से औषधि, और औषधि से अन्न, और अन्न से मनुष्य का शरीर बन रहा है। कुछ इस तरह की बात हमने कल श्रवण की, मनुष्य बन रहा है। अब यह जो मनुष्य बन रहा है, अब एक यात्रा आपने सुनी, ब्रह्म से लेकर मनुष्य बनने की यात्रा, या जीव बनने की यात्रा, या कोई भी शरीरधारी जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है। आकाश तत्व, उससे वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, फिर औषधियां, फिर अन्न, और अन्न से ये शरीर बन रहे हैं, जीवों के स्थूल देह बन रहे हैं। तो यह एक प्रक्रिया। अब हम वापस लौटती हुई प्रक्रिया को समझेंगे कि मनुष्य क्या क्या है। मनुष्य क्या क्या है। आत्मा शब्द वास्तव में आत्म तत्व के लिए है। आत्म तत्व ही स्वतत्व है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा कि योग का उद्देश्य है स्वरूप की उपलब्धि, स्वरूप की अवस्था, उपलब्धि भी नहीं, अवस्था शब्द का प्रयोग किया है। तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम, स्वरूप की अवस्था, जो वास्तविक स्वरूप की अवस्था है, उस अवस्था में पहुंचना योग का उद्देश्य है, और वही कैवल्य है। कुछ इस तरह से बातों को महर्षि पतंजलि ने रखा है। तो यहां पर अब चर्चा हो रही है कि स्व को जानो, आत्मा को जानो, और जब तुम स्वयं को जानने की प्रक्रिया में जुड़ोगे तो सर्वप्रथम तुम स्वयं के बारे में यह जानोगे कि तुम्हारा शरीर अन्न से बना है। यह अन्नमय कोश है, अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है। तो ऐसे तो इन कोशों की चर्चा आती है, लेकिन यहां पर लगभग उन कोशों की ही बातें समझाई जा रही हैं एक प्रक्रिया से, और फिर अंत में आत्मा के बारे में बताया जा रहा है, कौन किसके भीतर है, कौन किसको धारण किए हुए है, कौन किसको चला रहा है। हम इस संदर्भ में इन बातों को समझेंगे। तो सर्वप्रथम अन्न की चर्चा की जा रही है। द्वितीय अनुवाक से आज प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मानंद वल्ली द्वितीय वल्ली तैत्तिरीय उपनिषद। तो क्या कहते हैं द्वितीय अनुवाक में, अन्नाद्वयी प्रजा प्रजायन्ते या काश्य पृथ्वीं श्रुता अथो अन्ननैव जीवन्ति अथैनदपि यन्ति अन्ततः अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वो औषधमुच्यते सर्वं वै ते अन्नमाप्नुवन्ति ये अन्नं ब्रह्मोपासते। अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते अन्नाद् भूतानि जायन्ते जातान यन्नेन वर्धन्ते अधते अति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यत इति। अर्थात पृथ्वीं श्रुतः अन्नादे प्रजा प्रजायन्ते, या काश्य पृथ्वी, पृथ्वीं श्रुता, पृथ्वीं श्रुता कर पृथ्वी लोक का आश्रय लेकर रहने वाले जितने भी जीव हैं, जिनको आप प्राणी कहते हैं, अन्न से ही उत्पन्न हुए हैं। कैसे उत्पन्न हुए हैं? अन्न से ही उत्पन्न हुए हैं, फिर अन्न से ही जीते हैं। उत्पत्ति भी अन्न से हुआ, उनका शरीर भी अन्न से बना, और फिर आगे का जो जीवन चल रहा है वो भी अन्न पर निर्भर है, वह भी अन्न पर ही निर्भर है। जो आगे का जीवन चलने वाला है और जो चल रहा है, तो वह भी अन्न से ही जीते हैं। अंत में इस अन्न में ही विलीन हो जाते हैं, अर्थात मृत्यु हो जाती है। जब उनकी इस शरीर को त्याग देता है जब जीवात्मा,
या प्राण इस देह को छोड़ देते हैं, तो उस समय यह शरीर पुनः मिट्टी में ही मिलेगा और अन्न का ही कारक बनेगा, अन्न ही बनेगा अंत में मिट्टी में मिलकर। तो फिर जब यह नष्ट हो जाएगा तो उसके बाद भी यह अन्न ही पैदा करेगा, तो अंत में भी इसका अंत भी अन्न ही है। तो यह शरीर अन्न से ही बना था और अंत में अन्न ही बन जाता है, अन्न में ही विलीन हो जाता है। सब भूतों में श्रेष्ठ है, अन्न ही सब भूतों में श्रेष्ठ है, इसीलिए सर्व औषध रूप कहलाता है। सब भूतों में अन्न ही श्रेष्ठ है, इसीलिए सर्व औषध रूप कहलाता है। जो साधक अन्न की ब्रह्म भाव से उपासना करते हैं वे अवश्य ही समस्त अन्न को प्राप्त कर लेते हैं। जो साधक ब्रह्म भाव से, मतलब कि अन्न भी ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म का ही रूपांतरण अन्न है। ब्रह्म से ही आकाश, ब्रह्म से ही वायु, ब्रह्म से ही अग्नि, ब्रह्म से ही जल, और फिर जल से पृथ्वी, और पृथ्वी से औषधियां, औषधियों से अन्न। तो यह ब्रह्म का ही अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्म हम ये कह सकते हैं। तो वह वही अन्न के रूप में प्रकट हो रहा है। इसीलिए जो मनुष्य इस अन्न को, इसीलिए हम एक अन्न को भाव देने के लिए हम अन्न को भी देवी का रूप देते हैं, उसे भी अन्नपूर्णा कहते हैं, क्योंकि अन्न हमें जीवन देने वाला है, अन्न हमें शरीर देने वाला है, इसलिए वह भी देव है भाव रूप में। और नहीं तो स्वयं ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है और देवता ब्रह्म के ही प्रतिनिधि कहे गए हैं। तो इसीलिए अन्न जो है उसकी उपासना की बात यहां पर कही जा रही है कि अन्न की ब्रह्म भाव से उपासना करते हैं वे अवश्य ही समस्त अन्न को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें अन्न की कमी कभी नहीं होती है। अन्न ही भूतों में श्रेष्ठ है, अर्थात पृथ्वी तत्व है। पंचभूतों में आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, तो पृथ्वी तत्व तो यह अन्न ही है। वही पृथ्वी का जो तत्व हमारे शरीर में है वो अन्न के माध्यम से है। तो अन्न ही भूतों में श्रेष्ठ है, इसलिए सर्व औषध नाम से कहा जाता है। अन्न से ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर अन्न से ही बढ़ते हैं और वह खाया जाता है प्राणियों के द्वारा अधते, तथा स्वयं भी प्राणियों को वह खाता है, इसलिए अन्न नाम से कहा जाता है कि भूतानि तथा भूतानि अति तस्मात्, कि अन्न प्राणियों को खाने वाला भी वह है, क्योंकि प्राणी अपना समय जो है, अपनी ऊर्जा जो है इस अन्नमय शरीर में क्या करता है, व्यय करता है, खर्च कर देता है। प्राण कहां खर्च हो रहे हैं, इस शरीर में ही तो खर्च हो रहे हैं ना, इस शरीर को बनाए रखने में ही तो खर्च हो रहे हैं। तो उस प्राण को भी खाने वाला यह अन्न है। हर प्राणी अन्न को खा रहा है, लेकिन साथ में यह अन्न भी खा रहा है प्राण को। तो प्राण अगर अपने आप का व्यय कर रहा है, प्राण अगर स्वयं को खर्च कर रहा है, तो इस शरीर में ही कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए अन्न को यहां पर देव भी माना जा रहा है, अन्न को ब्रह्म स्वरूप भी माना जा रहा है, और अन्न से उत्पन्न होकर अन्न में ही परिवर्तित हो जाते हैं, अंत में अन्न में ही समाते हैं, अन्न ही बचता है। तो यह शरीर अन्न से बना हुआ है। लेकिन अब यह अन्नमय शरीर जो है वह किससे बना हुआ है, इसकी भी व्याख्या आगे मिलेगी, इसको भी समझाने का प्रयास आगे किया जाएगा। तो कहते हैं तस्माद्वा एतस्मादन्न रसमयादन्यो अंतरः आत्मा प्राणमयः तेन ऐष पूर्णः सवा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविद्धतामन्वयम् पुरुषविद्धः तस्य प्राण एव शिरः व्यानो दक्षिणः पक्षः अपान उत्तरः पक्षः आकाश आत्मा पृथ्वी पुक्षम प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। निश्चय ही उस वै तस्मात् एतस्मात् अन्न रसम यात, निश्चय ही उस इस अन्न रसमय मनुष्य शरीर से भिन्न उसके भीतर रहने वाला प्राणमय पुरुष है, उससे यह व्याप्त है। वह यह प्राणमय आत्मा निश्चय ही पुरुष के आकार का ही है। उस आत्मा की पुरुष तुल्य आकृति में उस अन्न रसमय
शरीर की पुरुष तुल्य आकृति में अनुगत होने से ही यह पुरुष के आकार का है। उसका प्राण ही सिर है। व्यान दक्षिण दाहिना हाथ है, उसका दाहिना भाग है व्यान, ठीक। अपान उसका बायां भाग है और आकाश शरीर का मध्य भाग है। पृथ्वी पूंछ के समान है, प्रतिष्ठा आधार है। और उस प्राण की महिमा के विषय में यह समझाया गया है कि अब वह जो अन्नमय शरीर है वह किसको भक्षण करता है? वह प्राणमय शरीर, और उसी का आधार लिए हुए है। उसके रहने से ही यह अन्नमय शरीर टिका हुआ है। तो इसीलिए यहां पर प्राण के महत्व को बताया जा रहा है, प्राणमय शरीर की बात हो रही। निश्चय ही इस अन्न रसमय मनुष्य शरीर से भिन्न उसके भीतर रहने वाला प्राणमय पुरुष है। इससे भिन्न है वो, लेकिन रहता इसके संग है। उसके रहने से ही यह स्थूल अन्नमय शरीर जो है, अन्न रसमय शरीर, यहां पर जो शब्द प्रयोग हुआ अन्न रसमय शरीर, तो जो अन्न रसमय शरीर है अगर वह कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है तो वह प्राणों के होने के कारण दिखाई दे रहा है। तो वह प्राण यहां पुरुष के समान, पुरुष के आकार का बताया जा रहा है, क्योंकि उसके बिना इस अन्नमय अन्न रसमय शरीर का होने का कोई लाभ नहीं है। वह चलायमान नहीं होगा, वह क्रियाशील नहीं होगा अगर इसमें प्राण ना रहे तो। अब वह प्राण है। अब उस प्राण के जो व्यान वायु है, जो कि रक्त का संचार पूरे शरीर में करता है, व्यान वायु, और जो अपान वायु है, व्यान वायु दाहिना है, पक्ष है उसका, दाहिना भाग है प्राणमय शरीर का। जैसे स्थूल में शरीर का दाहिना बायां भाग है ना और मध्य भाग है, वैसे ही प्राणमय शरीर के लिए कहा जा रहा है। स्थूल शरीर के लिए तो कहा गया कि भाई दायां बाहिना और बीच में जीव रहता है, बीच में जीवात्मा का वास है, वो सबको कंट्रोल करता है, वही मध्य है, वही मध्य है। तो अन्नमय शरीर और उसको अंदर प्राणमय शरीर के होने से ही वो अन्न रसमय शरीर काम कर रहा है। अब उस प्राणमय शरीर का दाहिना भाग है व्यान वायु और बायां भाग है अपान, जो कि भोजन हम करते हैं उसको पेट में ले जाता है, पेटों से आंतों में ले जाता है, पचाता है और ऊर्जा चारों तरफ वो बांट देता है। जो भोजन से जो ऊर्जा निकलती है, जो तत्व निकलते हैं, और फिर वह मल द्वार से बाहर निकल जाता है। अपान वायु तो दाहिना हाथ व्यान है, बायां हाथ अपान है, और बीच में वह स्वयं प्राण अपने आप ही वास कर रहा है। तो वह हमारा आत्मरूप है। वह प्राण भी यहां पर प्राणात्मा हो जाएगा, शरीरात्मा हो जाएगा, ठीक है। तो वह हमारा एक आत्मरूप है। तो प्राणमय आत्मा निश्चय ही पुरुष के आकार का है। तो उस प्राणमय शरीर का प्राण ही सिर है। सिर क्या है? प्राण है उसका। व्यान दाहिना भाग है, अपान बायां भाग है, आकाश शरीर का, उसका आकाश शरीर का मध्य भाग है, और पृथ्वी उसका पूंछ है। पृथ्वी तत्व उसका पूंछ है, आकाश तत्व उसका मध्य भाग है। इसलिए हम कहते हैं चिदाकाश, हृदय आकाश, ठीक, मध्य है इसीलिए। तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या, इसके महत्व की व्याख्या यहां पर की गई है। तो आकाश में फैले हुए वायु के भांति सर्व शरीर व्यापी समान वायु आत्मा है, क्योंकि वह समस्त शरीर में समान भाव से रस पहुंचाकर समस्त प्राणमय शरीर को पुष्ट करता है। इसका स्थान शरीर का मध्य भाग है, इसलिए उसे मध्य भाग में माना गया, समान को आकाश रूप माना गया उसे, तथा इसी का बाह्य आकाश से संबंध है। यह बात प्रश्नोपनिषद में भी तो चर्चा हो चुकी है पहले। तीसरे प्रश्नोत्तर के 5वें और 8वें मंत्रों में कही गई है, वहां पर चर्चा हुई थी यह बात, पंचवायुओं के बारे में। प्राणवायु, समान वायु क्या कार्य करते हैं, उनका क्या महत्व है, ठीक है, तो बताया जा चुका है पहले भी। तो पृथ्वी पूंछ एवं आधार अर्थात अपान वायु को रोक कर रखने वाली पृथ्वी की आदि दैविक शक्ति ही इस प्राणमय पुरुष का आधार है। तो यह पंच प्राण जो है इस प्रकार से हमारे शरीर में काम करते रहते हैं। तो इस अन्न रसमय शरीर को पकड़ के रखने वाला, इसको बना के रखने वाला प्राणमय शरीर है, ठीक है।
प्राणमय शरीर है, इसलिए उसकी महिमा यहां पर गाई जा रही है, प्राण की महिमा गाई जा रही है। और प्राण कितने प्रकार के हैं? तो पंच प्राण का सिद्धांत है, प्राणवायु, व्यान वायु, समान वायु, अपान वायु, उदान वायु, ये 5 प्राण बताए गए हैं। तो ये सब मिलकर सारी गतिविधियां शरीर की चलाते हैं। तो वो उनका भिन्न अस्तित्व है, उनका इससे भिन्न अस्तित्व है, स्थूल देह से, ये जो अन्नमय शरीर है उससे उनका भिन्न अस्तित्व होने के कारण उनको अलग महत्व देकर यहां पर बताया जा रहा है कि उन्होंने टिका के रखा है अन्नमय शरीर को। ठीक, तो प्राणम देवा अनुप्राणंती, प्राण देवता है। प्राणम देवा अनुप्राणंती मनुष्या पार्श्वस्य ये प्राणो ही भूतानामायु तस्मात् सर्वायुष्मुच्यते सर्वमेवता आयुर्यन्ति ये प्राणम ब्रह्मोपासते प्राणो ही भूतानामायु तस्मात् सर्वायुष्मुच्यते इति तस्य स एव शारीर आत्मा। यह पूर्वस्य जो देव, मनुष्य और पशु आदि प्राणी हैं, प्राण का अनुसरण करके ही चेष्टा करते हैं, अर्थात जीवित रहते हैं। बिना प्राण के जीवन संभव नहीं, क्योंकि प्राण ही प्राणियों की आयु है। प्राण इसीलिए सबका आयु कहलाता है, प्राण प्राणियों की आयु है, इसीलिए सबका आयु वही कहलाता है। यह समझकर जो कोई प्राण स्वरूप ब्रह्म की उपासना करते हैं, अब प्राण स्वरूप ब्रह्म की उपासना प्राणायाम से होगी ना, वे निसंदेह समस्त आयु को प्राप्त कर लेते हैं। उसका शरीर में अंतर आत्मा है, जो पहले वाले का अर्थात अन्नमय रस का शरीर का अंतरात्मा है, अर्थात अन्नमय रस शरीर, अन्न रसमय शरीर, अन्न रसमय शरीर का आत्मा प्राण है। ठीक, संसार के लिए यह शरीर ही आत्मा है, अन्न के लिए और पृथ्वी के लिए यह शरीर ही आत्मा, और शरीर के लिए प्राण आत्मा है। शरीर प्राण के आधार पर चल रहा है, तो शरीर के लिए प्राण आत्मा है, यह शरीर में व्याप्त है, शरीर को पकड़ के रखने वाला है, शरीर को खड़ा करने वाला है। उसके निकल जाने से यह अन्न रसमय शरीर कुछ ना करने वाला। इसकी जितनी भी एक्टिविटी है, जितना भी प्रसार है, जितना भी कार्य है, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं इस शरीर के माध्यम से, वो प्राणों के कारण है। इसीलिए इस शरीर का आत्मा कौन है? प्राण हो गया, प्राण हो गया। अब चर्चा है कि भाई प्राण का आत्मा कौन है। ठीक, अब इससे एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास किया जा रहा है कि आत्मा क्या है। अंत में पता चलेगा, जब विशुद्ध आत्मा की बात आएगी, तो इस प्रक्रिया जब ये पूरी होगी, ये चर्चा जब संपूर्ण होगी, तब तो शरीर का आत्मा प्राण है, प्राण का आत्मा क्या है, अब उस पर चर्चा होगी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कैसे चर्चा की जा रही है। तो आगे कहा जा रहा है, तस्माद्वा एतस्मात् प्राण मयादन्यो अंतर आत्मा मनोमयः। शरीर का आत्मा प्राण और प्राण का आत्मा मन है। इसीलिए कहा गया कि तस्माद्वा एतस्मात् प्राण मयादयन्तो दन्यो अंतर आत्मा मनोमयः तेनैष पूर्णः सवा एव पुरुष विध एव तस्य पुरुष विधात्मनव्यम पुरुष विधा तस्य यजुरेव शिरः ऋग दक्षिण पक्षः साम उत्तर पक्ष आदेशात्मा अथर्वा अंगीरसः पुक्षम प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। अर्थात यह निश्चय है कि इस प्राणमय पुरुष से भिन्न उसके भीतर रहने वाला मनोमय पुरुष है। अगर शरीर का आत्मा प्राण है तो प्राण का आत्मा मन है। मनोमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, पंचकोशों की चर्चा आती है ना। तो उस मनोमय शरीर से यह प्राणमय शरीर व्याप्त है। वह मनोमय शरीर निश्चय ही पुरुष के आकार का है, पुरुष विधा, पुरुष के समान है। उसकी पुरुष तुल्य आकृति में अनुगत होने से ही यह मनोमय शरीर पुरुष जैसा है। उस मनोमय शरीर का यजुर्वेद सिर है, ऋग्वेद दाहिना पक्ष है, सामवेद बायां पक्ष है, और आदेश विधि वाक्य शरीर का मध्यम भाग है। अथर्वा और अंगिरा ऋषियों द्वारा देखे गए अथर्व वेद के मंत्र ही इसका अंत है, अर्थात सार है। इसका पूछ है, पुच्छम आधार उसकी महिमा के विषय में भी
यह आगे जाने वाला श्लोक है। तो क्या कह रहे हैं कि भाई शरीर के लिए प्राण आत्मा है, प्राण के लिए मन आत्मा है। तो प्राण के कौन कौन से पक्ष थे? प्राण ही सिर था, वहां पर दाहिना भाग क्या हो गया था? व्यान, बायां भाग अपान हो गया था। ठीक है, फिर समान हो गया था जो मध्य में है, आकाश तत्व से उसका संबंध है समान वायु का, तो समान हो गया था बीच में। और पुच्छ में फिर अपान, क्योंकि वह रोके रखता है अपान वायु को पुच्छ के स्थान पर। ठीक, वहां से अपान वायु कंट्रोल होता है तो मूलाधार चक्र के पास। तो इसीलिए प्राण की चर्चा की गई। अब मनोमय कोश की चर्चा की जा रही है। तो मनोमय कोश में कहा जा रहा है कि यजुर्वेद इसका सिर है, ठीक, ऋग्वेद इसका दाहिना भाग है, सामवेद बायां भाग है, और इन सब का जो सार वेद है वो अथर्ववेद के अंदर सारे वेदों, संपूर्ण वेदों का अंत होता है अथर्ववेद से। तो अथर्ववेद इसका पुच्छ भाग है, अर्थात ये सबको रोके हुए, सबको आधार दिए हुए अथर्ववेद। तो अब मन के भाग कौन है? वेद हैं, वेद हैं। मन का पोषण वेदों से होता है, वेद श्रवण से होता है, वेद चिंतन से होता है, वेद मनन से होता है। किसका पोषण? मन का पोषण होता है। सत्संग से होता है, स्वाध्याय से होता है, प्रवचन से होता है, मन का पोषण होता है। इसीलिए यहां मनोमय कोश कि भाई शरीर है, शरीर टिका हुआ है प्राण के आधार पर, लेकिन प्राणों को भी दिशा देने वाला तो मन है, प्राणों को भी दिशा देने वाला तो मन है। तो इस शरीर के लिए प्राण आत्मा है और प्राण के लिए मन आत्मा है। अब मन के अंदर भी कोई सूक्ष्म है क्या जो मन को भी कंट्रोल कर रहा है? तो उसको भी हम समझेंगे कि मन के पीछे कौन पड़ा हुआ है भाई, और मन की शक्ति क्या है, मन को अंदर से पकड़ के रखने वाला कौन है, कौन सा तत्व है? ठीक, शरीर को पकड़ के रखने वाला प्राण तत्व है, प्राणों को पकड़ के रखने वाला मन तत्व है, और मन को पकड़ के रखने वाला मन की आत्मा कौन है? शरीर के लिए प्राण आत्मा, प्राणों के लिए मन आत्मा। अब मन की आत्मा कौन है, उस पर चर्चा आ जाएगी, उस पर व्याख्या आ जाएगी। तो क्या कहते हैं उस विषय में ऋषि मुनि हमारे समझाते हैं चतुर्थ अनुवाक में, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कदाचनेति तस्यैष एव शारीर आत्मा यह पूर्वस्य। जहां से मनसा, मन के सहित वाणी आदि इंद्रियां उसे ना पाकर लौट जाती हैं, ठीक, उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाला जो विद्वत पुरुष है कभी भय नहीं करता। इस प्रकार यह श्लोक समझाता है। उस मनोमय पुरुष का भी यह आत्मा, एष एव शारीर, शारीर अंतवर्ती आत्मा, इस मनोमय पुरुष का भी जो आत्मा है वह कौन है? जो शारीर अंतवर्ती, जो शरीर के अंत में भी रहता है। ठीक है, तो शरीर भी पहुंच नहीं सकता, इंद्रियों के समुदाय रूप मनोमय शरीर की भी पहुंच नहीं जहां, वहां की बात की जा रही है। परंतु ब्रह्म को पाने के लिए साधन करने वाले मनुष्य को यह ब्रह्म के पास पहुंचाने में विशेष सहायक है। ये मन, वाणी आदि जितने भी हैं उन पर ब्रह्म के द्वार तक पहुंचाकर उसे वहीं छोड़कर स्वयं लौट आते हैं, और वह साधक उनको प्राप्त हो जाता है। तो वह कौन है? वह कौन है? श्री कृष्ण भगवान किसको कहते हैं कि भाई इसको मुझ में लगाओ? किसको लगाना है? कौन इस ओर देख रहा है? माया की ओर। किसकी दिशा माया की ओर है और किसकी दिशा ब्रह्म की ओर है? तस्माद्वा एतस्मान मनोमयादन अंतरम आत्मा विज्ञानमयस्तेनैष पुण्यः सवा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविद तामन्वयम् पुरुषविद तस्य श्रद्धैव शिरः हृतं दक्षिणः पक्षः सत्यम उत्तरः पक्षः योगात्मा महापुच्छ प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। अर्थात निश्चय ही उस पहले बताए हुए इस मनोमय पुरुष से अन्य अंतर, इसके भीतर रहने वाला जो इसका भी आत्मा है वह विज्ञानमय है। यह वह विज्ञानमय है
उस विज्ञानमय को ही मन का आत्मा समझना चाहिए। यह मनोमय शरीर व्याप्त है जिसके भीतर, जिसका आधार लेकर मनोमय शरीर टिका हुआ है। ठीक है जी। अन्नमय, अन्न रसमय शरीर प्राणों का आधार लेकर टिका, प्राण मन का आधार लेकर टिके, अब मन विज्ञानमय का आधार लेकर टिका हुआ। यह विज्ञानमय मन की भी आत्मा है, यह विज्ञानमय मन की भी आत्मा है। तो पुरुष के आकार का ही है, उसकी पुरुषाकृति में मतलब पुरुष के समान है। अनुगत होने से यह विज्ञानमय पुरुष जैसा ही है। उस विज्ञानमय को का जो सिर है वो श्रद्धा है, श्रद्धा उसका सिर है। सदाचार ऋतम, सदाचार ही उसका दाहिना पक्ष है। सत्यम, सत्य आचरण ही उसका बायां पक्ष है। योग अर्थात ध्यान, इन दाया बायां सबको संतुलित करने का जो मार्ग है वो योग है। इसीलिए यहां शब्द आ रहा है योगः। योगः यही इसका मध्य भाग है। इससे विज्ञान में शरीर का यही इसका मध्य भाग है। महा नाम से प्रसिद्ध है, यह परमात्मा महानाम से प्रसिद्ध है। महत ब्रह्म योनि है यह, जिसे श्री कृष्ण क्या कहते हैं, महत ब्रह्म योनि। महत ब्रह्म योनि क्या है भाई? यह महत ही तो ब्रह्म की योनि है, यहीं से तो सारी सृष्टि हो रही है। तो इसे विज्ञानमय यह बुद्धि है, यह बुद्धि है। ठीक है, यह क्या है? यह बुद्धि है, यह बुद्धि तत्व है, यह महत तत्व है जो कि विज्ञानमय है, और यह विज्ञान में ही जीवत्व है। वास्तव में जीव, जिसे हम जीव कहते हैं, भूत कहते हैं, प्राणी कहते हैं, यह विज्ञान में ही प्राणी है, यही जीव है, इसी का भटकाव है। ठीक, तो सत्य आचरण इसके बायां पंख है, और योग, योग ही इसका मध्य भाग है। योग के द्वारा ही इसका निवारण होता है। तो इसका मध्य भाग स्वयं योग है, मह नाम से प्रसिद्ध है। पुच्छम, मह ही इसका पुच्छ है, इसी के आधार पर यह टिका हुआ है। मह मतलब बुद्धि, बुद्धि के आधार पर यह टिका हुआ है यहां पर। तो यह उस विषय में यह आगे कहे जाने वाला भी श्लोक है फिर। ठीक, जिसकी चर्चा आगे फिर हो रही है। तो इस प्रकार से विज्ञानमय, विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते अपि च विज्ञानम देवाः सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते विज्ञानम ब्रह्म चेद्वेद तस्माच्चेन प्रमादति शरीरे पापमनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य। विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते अपि च विज्ञानम देवाः सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते। ठीक, विज्ञानम यज्ञम, कि भाई यही यज्ञ करने वाला है, यज्ञ का अनुसार, क्योंकि यही जीव है, इसी के तो कर्म है, कर्म बंधन भी इसी के लिए है, इस विज्ञानमय के लिए। तो इसीलिए यह वास्तविक जीव कौन है? यह विज्ञानमय है। ठीक है, सदाचार ही इसका दाहिना पक्ष है। ऋतम, सत्यम, योग उत्तरः पक्ष योगः, योग इसका मध्य पक्ष है, क्योंकि इसी के द्वारा, और महतत्व इसका पूछ है, क्योंकि वही इसको पकड़ के रखने वाला है, आधार देने वाला बेस है। तो यहां तक चर्चा किसकी, एक तरह से हम साधारण भाषा में इसको समझे तो अन्न रसमय शरीर, इसका आत्मा प्राण, प्राण का आत्मा मन, मन का आत्मा विज्ञान में मतलब बुद्धि। तो श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि इंद्रियां सूक्ष्म है, इंद्रियों से सूक्ष्म प्राण, प्राण से सूक्ष्म मन, मन से भी सूक्ष्म बुद्धि, और इस बुद्धि से भी बहुत अधिक सूक्ष्म आत्मा है जो विशुद्ध आत्मा है। ठीक, तो अभी उसकी चर्चा बाकी है, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसकी चर्चा ही तो महत्वपूर्ण है। कि अब तक हमने ये चार चीजें हमने पढ़ ली। शरीर का आत्मा प्राण, प्राण का आत्मा मन, मन का आत्मा बुद्धि, विज्ञान में, विज्ञान में उसे कहा जा रहा है बुद्धि। यह मन का आत्मा हो गया। अब उसका भी कोई आत्मा है क्या? उसके भीतर भी कोई शक्ति है क्या जो उसको भी चला रही है, उसको कंट्रोल कर रही है, जिसका आधार लेकर वह टिका हुआ है? जी हाँ, एक शक्ति तो अभी और बचती है ना, उसकी चर्चा भी होगी।
तो यह लौटने की प्रक्रिया है, बनने की प्रक्रिया हमने सुनी, और वापस जाने की प्रक्रिया भी हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, तो यह मनुष्य का व्यक्तित्व सिर्फ यह शरीर नहीं है, इस शरीर को धारण करने वाले प्राण हैं, प्राणों को धारण करने वाला मन है, मन को धारण करने वाली बुद्धि है, विज्ञानमय है, उस बुद्धि के लिए ही विज्ञानमय कहा जा रहा है। और उसको भी धारण करने वाला, उसमें से भी देखने वाला, उसमें से भी देखने वाला, उसी से तो सब सृष्टि हो रही है, उसी से तो सारा ये सब बना माना गया है, सबका अस्तित्व माना गया है। लेकिन उसको भी बनाए रखने वाली एक सत्ता है, उसको भी टिकाए रखने वाली एक शक्ति है, उस पर विचार किया जाएगा आगे के व्याख्यान में। ठीक है, तो चलिए अभी चलते हैं आपके प्रश्नों पर, आपके टिप्पणियों पर। क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं आपके विचार। ठीक, विक्रम सिंह जी बहुत बहुत अभिनंदन आपका। राजू पाल जी ओम तत्सत। बलदावनाथ योगी जी, राम निवास मीना, जय श्री कृष्ण जी। चितरंजन बरुआ अभिनंदन। संजय मोरे ओम तत्सत। उषा श्रीवास्तव जी, राधे श्याम दीक्षित जी, विश्व यात्री जी, सरोज कृष्णानी जी, भुवन राय जी। शास्त्र में आत्मा को तो पंचकोश, तीन गुणों और पाप पुण्य से न्यारा बताया है। क्या जीवात्मा को हम पंचकोश, तीन गुण, पंच इंद्रियां, चित्त, अहंकार की समष्टि कह सकते? बिल्कुल कह सकते। जीवात्मा है ही यही, समष्टि ही है, समष्टि ही है। अन्नमय कोश, अन्न रसमय कोश यहां पर लिखा जा रहा है। अन्न रसमय कोश प्राणमय, प्राण हो गया, अन्न का आत्मा प्राण, प्राण का आत्मा मन, मन का आत्मा बुद्धि। तो इन सब से मिलकर ही जीव बना है, जीव इनकी समष्टि ही है। पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां, अंतःकरण, चतुष्टय कर्म, ठीक है जी, कामनाएं कर्म, इन सबको मिलाकर ही तो जीव बना है, पुर्यष्टक बना हुआ है। इन सब की समष्टि ही तो जीवात्मा है। अब जीवात्मा क्यों कहते हैं? तो क्योंकि वास्तव में मूल आधार आत्मा का दिया हुआ है, इसलिए अब कल के विषय में इसको हम लेंगे, किस प्रकार से मूल आधार आत्मा का है, विशुद्ध आत्मा क्या है। अभिषेक कुमार, माधुरी कोल्हे जी, रूपलाल विश्वकर्मा, भुवन राय जी, पिंटू वसवा जी, जगत नारायण जी, योगेंद्र पंडित जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। ओम प्रकाश माली, तरनजीत सिंह, भुवन राय। आकाश तत्व से पहले ब्रह्म की बात है ना, ब्रह्म से ही आकाश तत्व बना। रचना जी, भूप सिंह खीचर जी, एसपी सैनी जी, स्मिता सावंत, सुमन द्विवेदी, जयंती भाई पटेल, पंकज मिश्रा। क्या जीवात्मा सिर्फ मरे हुए व्यक्तियों की यादें हैं? ये किसने कह दिया? नहीं, अब इतनी सारी व्याख्या हुई, इसको सुनिए। जीव क्या है? ठीक, आकाश तत्व से पहले अव्यक्त आत्म तत्व था, है, था भी नहीं, वो है, अभी भी है। ठीक है, ज्योति दत्ता जी, बलवंत सिंह गोहिल जी, किरण शर्मा जी, पिंटू वसवा जी, भिखू कुछदिया जी। ओम पिंटू वासवा जी, इस युग का कलयुग क्यों कहते हैं? कली का प्रभाव, काल का प्रभाव अधिक है, काल की गति इसमें ज्यादा तीव्र होती है, इसलिए। रणप्रीत सिंह जी, कृपया उदान वायु का वर्णन करें। हो चुका है पहले, उदान वायु के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, योग सूत्र में भी बताया गया है, उपनिषदों के माध्यम से, प्रश्नोपनिषद के माध्यम से भी उदान वायु के बारे में बताया गया है कि उदान वायु ही मरणोपरांत, उदान वायु ही जीवात्मा को शरीर से बाहर ले जाता है, दूसरे योनियों में ले जाता है। उदान वायु की दिशा ऊपर की होती है, अपान वायु के नीचे, उदान वायु की दिशा ऊपर, अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। ये सारी चीजें पहले भी चर्चा हो चुकी है। उदान वायु पर पूरा लेक्चर है, पूरा व्याख्यान है एक दिन का, जरूर उसे आप ढूंढकर इसका लाभ उठाएं। अफंता प्रोडक्शन, परा अपरा नॉलेज, जी हाँ, मुंडको उपनिषद पढ़िए, उसमें परा अपरा के बारे में बताया, प्लेलिस्ट में है मुंडको उपनिषद, उसको सुनिए। धर्मेंद्र शर्मा जी, राम राम जी, आमिर सिंह जी, जय श्री कृष्ण। मुकेश शुक्ला, अभिनंदन आपका भी। ठीक, तो आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, हमने इसका लाभ उठाया और यह चर्चा चल रही है उपनिषदों पर। तैत्तिरीय उपनिषद अनेकों रहस्यों से भरा हुआ है, अनेकों रहस्य खोलने वाला है अभी आगे चलते चलते। तो चलिए, अब इसका मध्य भाग चल रहा है, ब्रह्मानंद वल्ली, दूसरा वल्ली जो है, दूसरा अध्याय जो है, इसके बाद एक अध्याय इसका और बचेगा। तो
जरूर समझे, जुड़े। और ध्यान योग की क्लासेस चल रही हैं मध्य में। जरूर इस महीने एक सेशन, एक किसी विषय पर कुछ युवा हैं जिन्होंने कई चीजों के लिए आग्रह किया है कि इस विषय पर अगर युवाओं को समझाया जाए तो निश्चय ही कुछ युवाओं से संबंधित जैसे कि उनका कैरियर है, उनका लाइफ है, उनकी पर्सनालिटी है, उनका नॉलेज है, तो इन सब के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है, कई ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है और कई बार बहुत ही विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और युवा उसके लिए तैयार नहीं होते। कई बार वो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन जब नौकरी करते हैं तो ऑफिस या मार्केट की जो परिस्थितियां होती हैं उसमें वो कई बार एडजस्ट नहीं कर पाते, कई बार वो गलत रास्ते पकड़ लेते हैं, तो कई चीजें होती हैं, कई समस्याएं होती हैं। तो युवाओं से संबंधित कैरियर उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रखता है। ज्यादातर युवाओं के लिए तो कैरियर को लेकर बड़े ही चिंतित रहते हैं लोग। पढ़ाई तो कर लेते हैं, एग्जाम में, परीक्षाओं में पास हो जाते हैं, अच्छे नंबर ले आते हैं, लेकिन जब बात प्रेजेंटेशन की आती है, कॉलेज के स्टेज पर प्रेजेंटेशन देना, एग्जामिनेशन कॉपी पर प्रेजेंटेशन देना, शीट पर प्रेजेंटेशन देना अलग बात है, मार्केट में प्रेजेंटेशन देना और अपने आप को वहां पर खड़ा करना, संसार में खड़ा करना, समाज में अपने आप को खड़ा करना, ये सारी चुनौतियां उनके सामने होती हैं। तो एक वर्कशॉप जरूर युवाओं के लिए हम संभवतः इस महीने में, जुलाई के महीने में ही करने का प्रयास करेंगे, यूथ के लिए, कि कैसे लाइफ को समझना है, कैरियर को समझना है, कंपटीशंस को समझना है और जीवन को उसमें कैसे जीना है, क्योंकि जीवन जीना ही जीवन की सफलता है, ये ध्यान रखिएगा। जीवन को बेहतर तरीके से जीना ही जीवन की सफलता है, बस जीवन को सफल करने के लिए इतना ही पर्याप्त है। लेकिन फिर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, तो युवा कई बार उसमें बहुत ज्यादा पजल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा संशयग्रस्त हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, कई बार गलत कदम उठा लेते हैं, कई बार गलत सोच का शिकार बन जाते हैं, गलत प्रेरणाओं के वशीभूत हो जाते हैं, परवश हो जाते हैं अत्यधिक। तो ये सब चीजें हैं जिसको लाकर एक वर्कशॉप, एक ट्रेनिंग क्लास या फिर एक व्याख्यान, मीटिंग, जो भी होगा वो आने वाले समय में जल्द ही आपको बताया जाएगा कि उसके लिए क्या किया जा रहा है। तो जरूर ही अपने घर परिवार के युवाओं को इससे जुड़ने का आप अवसर उन्हें प्रदान करें और वो उसका लाभ उठाएं। तो चलिए ठीक है, तो आज यह चर्चा हुई, इसी को बढ़ाते हुए कल की भी चर्चा होगी पंचम अनुवाक से, पंचम षष्ठम अनुवाक से, द्वितीय वल्ली ब्रह्मानंद वल्ली से। तो बातें ब्रह्म तक जाएंगी, आनंद तक जाएंगी, परमानंद तक जाएंगी, लीन होने तक जाएंगी और जा रही हैं, एक एक स्टेप हम बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए, अवश्य ही इन विषयों को समझना है तो आप जुड़े रहें, बने रहें चैनल से। अगर आपको लगता है कि चैनल के ऊपर दिए जाने वाली जो जानकारी है वो श्रेष्ठ है, यह लोगों को पता होना चाहिए और उपनिषदों का ज्ञान समाज को, भारतीय समाज को, सनातन धर्म समाज को निश्चय ही प्राप्त होना चाहिए, तो मैं तो यहां बोल ही रहा हूं, लगभग 40-45 मिनट, 1 घंटा तक बोलता हूं कई बार। तो आप भी कुछ करें, शेयर किया करें, कम से कम शेयर किया करें, वीडियोस को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। और ध्यान योग से जुड़ना चाहते हैं तो ध्यान योग से जुड़कर उसका लाभ उठाएं। ध्यान योग कोर्स 29 तारीख से भी शुरू हो चुका है, 11 तारीख वाला खत्म होने वाला है, खत्म हो गया है लगभग, थोड़ा बहुत बाकी है, वो भी खत्म हो जाएगा। और 29 तारीख वाला शुरू हो चुका है। अब कब शुरू होगा दूसरा सेशन ध्यान योग का, कब से शुरू होगा तो वो बताएंगे, अभी उसमें समय है, उसमें अभी समय है, तो उसका आपको उसकी जानकारी कुछ दिनों बाद, 4-5 दिन बाद, अगले हफ्ते तक जरूर आपको मिल जाएगी कि ध्यान योग का अगला सेशन कब से शुरू होने वाला है। तो जो उसको ज्वाइन करना चाहते हैं अवश्य ही ज्वाइन कर उसका लाभ उठा लेंगे। ठीक है, तो जिज्ञासु, आज इसी के साथ इस सभा को, इस कार्यक्रम को यहां पर विश्राम देंगे। कल पुनः 9 बजे हम आगे बढ़ते हुई चर्चा को लेकर आएंगे और उस पर निश्चय ही चर्चा करेंगे।
तो बहुत बहुत आभार है आप सभी का कि आप उपनिषद और शास्त्रों से संबंधित इस चर्चा में भाग लेते हैं, जुड़ते हैं और इसका लाभ उठाते हैं। निश्चय ही दूसरे भी लाभान्वित हो, ऐसा प्रयास हम सबको मिलकर करना चाहिए। बहुत बहुत आभार आप सभी का।